Assalamu alaikum. Myself Mohammed Zafar and you guys know me as Mr. Pakhtun. So क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी दुआ आप मेरे साथ रिसाइट कर लें। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वरज़ुक़नी वाफ़िनी आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ दिनों पहले मैंने अपने क्रिप्टो के ग्रुप में पोस्ट लगाई थी कि मैं आपको प्रीमियम प्लस की जो क्लासेस हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दूंगा। उसकी एक शर्त है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बहरहाल ये जो वीडियो है ये एक ओरिएंटेशन वीडियो है, ठीक है। इसमें आपको कुछ रूल्स बताए जाएंगे कि आपने अगले जो लेक्चर्स होंगे उनको अटेंड कैसे करना है, क्या डिसिप्लिन रखना है। अगर वो ख़राब होगा तो मैं कोई भी लेक्चर आपको नहीं दूंगा, ठीक है। उसके बाद आपने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, इस चीज़ को सीखना कैसे है, ठीक है। ये सारा कुछ आपको बताया जाएगा। फ़िलहाल ये ओरिएंटेशन क्लास है जिसमें आपको कोर्स की आउटलाइन और बाकी क्या चीज़ हम पढ़ेंगे उसके बारे में बताऊंगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बग़ैर किसी टाइम ज़ाया कि हम डायरेक्ट आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमने जो पढ़ना है वो है मार्केट एनालिसिस, ठीक है। ज़ाहिर बात है हमने मार्केट का ही एनालिसिस करना है क्रिप्टो में। तो हम मार्केट में किस किस चीज़ का एनालिसिस करेंगे, ठीक है। लाइक अगर हमने क्रिप्टो सीखनी है या करनी है तो हमें उसके लिए किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें ज़रूरत पड़ती है फंडामेंटल्स की, ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस ये होता गया, ये मैं आपको आगे जाकर बताऊँगा। उसके बाद ऑन चेन एनालिसिस की, सेंटिमेंट एनालिसिस की और टेक्निकल एनालिसिस की, ठीक है। मेरे नज़दीक ये चारों ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस रखता है वो टेक्निकल और रिस्क मैनेजमेंट रखता है, ठीक है। वो क्यों? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल टेक्निकल, जब आपको ये ही नहीं पता कि आपने प्रॉफिट टेकिंग कहाँ करनी है, स्टॉप लॉस किधर लगाना है, तो आप ट्रेड करोगे कैसे। फंडामेंटल या ऑन चेन सेंटिमेंट्स ये तो सब कुछ बात की चीज़ें हैं, ठीक है। जब आपको ये ही नहीं पता कि आपने ट्रेड ओपन कहाँ से करनी है, ट्रेड बंद किधर करनी है, प्रॉफिट टेकिंग कब करनी है, तो आपका क्या फ़ायदा, मतलब ट्रेड लगाने का क्या फ़ायदा। दूसरा रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट ही नहीं आता, जैसे भी रिसेंटली मार्केट ने 40% का डंप मारा है, ठीक है। तो जो फ्यूचर्स में है वो लिक्विडेट हो गए होंगे, जो स्पॉट में है वो बुरी तरह फंस गए होंगे, ठीक है। जिसने स्टॉप लॉस नहीं लगाए, ट्रेड कैलकुलेशंस के साथ नहीं खोली, तो वो तो रगड़े गए होंगे, ठीक है। जो सीधी सी चीज़ है। खैर हम अपनी अगली चीज़ की तरफ चलते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम पढ़ेंगे फंडामेंटल एनालिसिस का इस लेक्चर में, ठीक है। लाइक मैं इसमें बताऊंगा फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है, ठीक है। बेसिकली इट इज़ हु इज़ बिहाइंड इट, कि उस कॉइन के पीछे, उस प्रोजेक्ट के पीछे कौन है, एंड व्हाट दे डू, और वो करते ही हैं, ठीक है। जिसमें आपको इसकी टोकनोमिक्स देखने होते हैं, उसका वाइट पेपर पढ़ना होता है, टीम बैकग्राउंड देखना होता है और फ्यूचर प्लान। लाइक आपने उसकी टोकन्स को देखना होता है कि उसके टोकन्स हैं कितने, ठीक है। उसकी सप्लाई कितनी है, उसकी सर्कुलेशन में कितनी चल रही है, किस वॉलेट के पास कितना है। वाइट पेपर बेसिकली आप कहते हैं जिसमें एक कंपनी ने या एक कॉइन ने, जो भी उसके पीछे होता है, उसने A to Z अपना सब कुछ बताया होता है कि भाई ये हमारा कॉइन है, इसका ये प्रोजेक्ट है, इतनी सप्लाई है, इतनी देर में अनलॉक होगी, तो वो सारा बताया जाता है। फिर टीम बैकग्राउंड, ये आपको लिंक्डइन से पता लग जाता है कि टीम वाकई जो वो दावे कर रही है वो कर भी सकती है कि नहीं कर सकती। उसके बाद फ्यूचर प्लान के भाई उनका नज़रिया क्या है, वो उसको कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद फंडामेंटल एनालिसिस के लिए टोकनोमिक्स को आप इस वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। ये वेबसाइट्स मैं खोल के आपको दिखाऊंगा नहीं अभी, ये आपका एज अ होमवर्क है, या आपने खुद ही जाके इस चीज़ को देखना है, रीड करना है, और आपका एक एज अ होमवर्क आपने इसको करना है, ठीक है। लाइक tokenmetrics.com पे आप इसकी टोकनोमिक्स देख सकते हैं। वाइट पेपर देखने के लिए आप कॉइन मार्केट कैप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टीम की प्रोफाइल देखने के लिए लिंक्डइन और कॉइन की जो वेबसाइट है उसको आप देख सकते हैं। फ्यूचर्स प्लान के लिए आप वाइट पेपर और जो कम्युनिटी उनकी डिस्कॉर्ड पे है या कहीं पे भी है तो उसको आप विज़िट कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं ऑन चेन एनालिसिस की तरफ। ऑन चेन एनालिसिस होता क्या है, हु इज़ डूइंग व्हाट बिहाइंड द शेड्स, ठीक है। लाइक हमारी नज़रों के सामने तो चार्ट है, लेकिन उसके पीछे क्या हो रहा है कि कितनी
उसका ट्रांजैक्शन वॉल्यूम है, कितने एक्टिव एड्रेसेस हैं, कितनी अनलॉकिंग हो रही है, कितनी बर्निंग हो रही है, कितनी एक्सचेंज में इन आउटफ्लो हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले इसमें यही आता है कि ट्रांजैक्शन वॉल्यूम कितना है। ठीक है, उसके बाद एक्टिव एड्रेसेस की किस बंदे के पास कितनी सप्लाई है, वो सेल कर रहा है, बाय कर रहा है, क्या कर रहा है। ठीक है, उसके बाद अनलॉक्स एंड बर्निंग। जब अनलॉक्स होते हैं ना किसी टोकन के, तो वो कॉइन की प्राइस कम होती है। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर बात है 100 बंदे हैं, 100 में से सिर्फ 30 को एयर ड्रॉप मिला है, और उस 30 में से जब 70 को 100 में से 70 को एयर ड्रॉप मिलेगा, ज़ाहिर बात है वो प्रॉफिट टेकिंग करेंगे और कॉइन डंप होगा। बर्निंग से कॉइन ख़त्म होते हैं और इससे कॉइन की प्राइस बढ़ती है। ठीक है, इसके बाद एक्सचेंज इन आउटफ्लो। ठीक है, तो एक्सचेंज इन आउटफ्लो का मतलब ये है कि आपके पास आपने कोई टेस्ट नेट का एयर ड्रॉप ज्वाइन किया या कुछ किया। ठीक है, आपने किसी एक्सचेंज में उसको कॉइन को डिपॉजिट किया, उधर से विड्रॉ किया या उसको सेल करके अपना प्रॉफिट लिया। उसके बाद आप ऑन चेन एनालिसिस की तरफ आते हैं, तो ट्रांजैक्शन वॉल्यूम देखने के लिए कॉइन मार्केट कैप और कॉइन गैको वेबसाइट आप यूज़ कर सकते हैं। एक्टिव एड्रेसेस देखने के लिए कि एक्टिव एड्रेस कौन कौन सा है, किस पे कितनी ट्रांजैक्शन हो रही है, कैसे हो रही है। लाइक इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बिटकॉइन जो है ना, जिस टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है या जो भी कॉइन जैसे भी परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, इसमें सबसे बड़ी चीज़ है ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, और इसकी सिक्योरिटी। ट्रांसपेरेंसी क्या है? आज हमने लोड करवाया मोबाइल में 100 रुपये का, लोड हमें आता है 30 रुपये का, ओहो 85 रुपये का, 15 रुपये टैक्स काट जाते हैं। अब हमें क्या पता कि भाई वो 15 रुपये किधर गए। चलो टैक्स काट दिए, ठीक है, हुकूमत वाले, लेकिन वो इस्तेमाल किधर हुए किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन ये जो एक्टिव एड्रेसेस वाली गेम है ना, ये बेसिकली ये है कि आपने किसी को 100 रुपये की डोनेशन दी, शौकत खानम को दे दी या अलखिदमत व किसी को भी 100 रुपये की ट्रांजैक्शन दे दी। अब वो 100 रुपया उसका जो ड्रेस है ना, उसको आप 10 साल बाद भी खोल के देख सकते हैं कि मेरे ये जो 100 रुपये हैं किस किस को ट्रांसफ़र हुए, किधर लगे, कैसे लगे, क्यों लगे, कितने बजे लगे, कितने मिनट पे लगे। ईच एंड एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन इंटरनेट। ठीक है, इसी वजह से पाकिस्तानी इसको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते। ठीक है, ताकि इनकी जो लॉन्ड्रिंग है, मनी लॉन्ड्रिंग है, वो पकड़ी जाएगी। खैर, दैट्स नॉट अवर टॉपिक। ठीक है, एक्टिव एड्रेसेस के लिए आप ग्लास नोड और क्रिप्टो क्वांट वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं। अनलॉकिंग और बर्निंग के लिए चेन ब्रोकर और टोकन डॉट अनलॉक्स डॉट ऐप की वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं। एक्सचेंज फ्लो के लिए ग्लास नोड और अगेन क्रिप्टो क्वांट वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो वेबसाइट्स मैं बता रहा हूँ ना, आपने इसका होमवर्क करना है। ठीक है, इनको एक्सप्लोर करना है जाके, ये हैं क्या, कैसी वेबसाइट दिखती हैं, इसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं। ठीक है, जब हम आगे इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। उसके बाद सबसे मेन हम आ जाते हैं सेंटिमेंट एनालिसिस की तरफ कि व्हाट इज़ पंपिंग एंड व्हाई इट इज़ पंपिंग। ठीक है, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें सोशल मीडिया ट्रेंड्स देखे जाते हैं। जैसे कि पिछले दिनों चल रहे थे ट्रंप के लिए कि ट्रंप आएगा, मार्केट ऑफिस में बैठेगा और मार्केट बुलिश होगी, जो हुआ। ठीक है, लाइक पहले से लोगों के सेंटिमेंट्स बने हुए थे। उसके बाद कम्युनिटी इवेंट्स, मार्केट साइकोलॉजी एंड सोशल मीडिया एंड सिटी। अब कम्युनिटी इवेंट्स, मार्केट साइकोलॉजी, सोशल मीडिया एंड सिटी, अब इसमें बेसिकली सारी चीज़ें, इसमें एक चीज़ कॉमन है, वो यही है कि जब सेंटिमेंट्स बुलिश होते हैं, ठीक है, सम टाइम मार्केट उसके रिवर्स चली जाती है। जैसे अभी पिछले दिनों बड़े लोग उम्मीद में थे कि ट्रंप बिटकॉइन के बारे में बात करेगा और मार्केट अगेन रॉकेट हो जाएगी, और ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, सो प्रैंक होते रहते हैं क्रिप्टो मार्केट में, परेशान वाली बात नहीं है अगर आप अपने टेक्निकल और रिस्क मैनेजमेंट को अच्छे से लेके चलेंगे। सेंटिमेंट एनालिसिस के लिए आप सोशल मीडिया ट्रेंड्स को चेक करने के लिए लूनर क्रश और स्टॉकगिस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। कम्युनिटी इवेंट्स के लिए डिस्कॉर्ड और कॉइन मार्केट कैल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मार्केट साइकोलॉजी के लिए फिर इंग्रेडिएंट एक्स देख सकते हैं, जो आप कॉइन मार्केट कैप में देख सकते हैं। ठीक है, और सोशल मीडिया के लिए आप ब्लॉग्स एंड क्रिप्टो ट्विटर लाइक एक्स पे इसके बारे में देख सकते हैं कि लोगों के लिए
लोग क्या पोस्ट कर रहे हैं, कैसे पोस्ट कर रहे हैं, वो डरे हुए हैं या ज़्यादा बुलिश हैं, उनके टेस्टिमोनियल्स क्या हैं, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। उसके बाद हमारी मेन चीज़ आती है टेक्निकल एनालिसिस की। ठीक है, इसको मैं दूसरी कैटेगरी में रखता हूँ। फर्स्ट कैटेगरी पे रिस्क मैनेजमेंट ही है। ठीक है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या, व्हाट वी कैन डू, व्हाट इफ दिस देन दैट एल्स व्हाट। ठीक है, एल्स दैट और एल्स व्हाट। ठीक है, अब इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर को, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, इंडिकेटर्स को और चार्ट पैटर्न्स को, क्योंकि इसमें यही 4 चीज़ें मैटर करती हैं, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, कोई लंबी चौड़ी साइंस नहीं है, कोई लंबी चौड़ी किधर सिंगी नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस इस 4 पॉइंट्स पे ही ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट, टेक्निकल एनालिसिस, दिस इज़ गोइंग टू योर फोकस, दिस इज़ व्हाट यू हैव साइन अप फॉर। ठीक है, बेसिकली आपने इस वीडियो को खोला ही इसलिए है कि हम एक कॉइन को एनालाइज कर सकें और अपना रिस्क को मैनेज कर सकें। ठीक है, द एम इज़ टू अंडरस्टैंड चार्ट्स, यूजिंग चार्ट्स टू प्रिडिक्ट चार्ट्स एंड देन यूज़ रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि टेक्निकल और रिस्क मैनेजमेंट ही सबसे ज़्यादा मेन है। टू मेक अ ट्रेड ऑन योर ओन। ठीक है, ताकि आप खुद ट्रेड कर सकें, किसी के मोहताज ना हो। ठीक है, आप ट्रेड करने के लिए, किसी चार्ट को एनालाइज करने के लिए आप ट्रेडिंग व्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं, वीलो डाटा का इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉइन एनालाइज का इस्तेमाल कर सकते हैं और कॉइन ग्लास का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मेनली लोग ट्रेडिंग व्यू का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप ये चारों इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद कोर्स की आउटलाइन है। ठीक है, ये मेरे ख्याल से तो तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हाँ, ये तकरीबन 20 से 25 लेक्चर्स होंगे। ठीक है, लेकिन हर लेक्चर के बाद आपको एक टारगेट दिया जाएगा। वो लाइक्स का हो सकता है, वो व्यूज़ का हो सकता है, या वो किसी होमवर्क का हो सकता है। जब वो कंप्लीट होगा तो नेक्स्ट वीडियो पब्लिश कर दी जाएगी। वीडियोस मैं सारी रिकॉर्ड करके पहले ही रख लूँगा। जैसे ही वो टारगेट मीट करेगा तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो को पब्लिक कर देंगे। ठीक है, इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो कल का लेक्चर होगा या टारगेट हिट करने के बाद का लेक्चर होगा, वो होगा इंट्रोडक्शन ऑफ tradingview.com। उसमें आपका इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा ट्रेडिंग व्यू का, कि ट्रेडिंग व्यू है क्या। ठीक है, इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसमें इंडिकेटर्स कैसे लगाते हैं, इसमें ड्राइंग कैसे करते हैं, सारा ईच एंड एवरीथिंग बताया जाएगा। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग स्टाइल्स, सपोर्ट एंड फ्यूचर के बारे में आपको बताया जाएगा कि ये है क्या, और फ्यूचर्स के बारे में इसका हलाल हराम कॉन्सेप्ट को भी मैं थोड़ा सा करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, डेफिनेशन इसकी बताऊँगा, लमसम एंड DCA। उसके बाद सबसे मेन रिस्क मैनेजमेंट, और हो सकता है कि अकेले रिस्क मैनेजमेंट पे ही हमारी 3 से 4 क्लासेस हो जाएं 1-1 घंटे की, क्योंकि सबसे मेन यही है। उसके बाद पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड रीबैलेंसिंग, फिबोनाची टूल इन ट्रेडिंग, ये भी एक अच्छा टूल है, इंडिकेटर्स एंड डिवर्जेंस, नॉर्मल चार्ट पैटर्न्स एंड हार्मोनिक्स। उसके बाद रिवीजन एंड एग्जाम्पल एनालिसिस ऑफ ईच एंड एवरी टूल आई विल टेल यू। ठीक है, तो यही हमारा वीडियो का इख्तिताम है। ठीक है, मतलब बस इतना ही, ये सिर्फ ओरिएंटेशन थी। ठीक है, अब कुछ बातें हैं, अगर आप लोगों ने इतनी वीडियो देख ली है तो इस वीडियो का बेसिकली जो टारगेट होगा वो 1000 व्यूज़ का और 100 लाइक्स का होगा। ठीक है, जैसे ही वो कंप्लीट होगा तो अगली वीडियो पब्लिश कर दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपने अगर ख़ुद से वाकई ही आप चाहते हैं कि आप इस चीज़ को सीखें, किसी के मोहताज ना हो, किसी से ना पूछें कि भाई मैं प्रॉफिट टेकिंग कब करूं और मैं बाइंग कब करूं और मैं DCA कब करूं, कितनी मार लगाऊं, कैसे लगाऊं, तो भाई ये कोर्स आपके लिए है और ये बिल्कुल फ्री है। ठीक है, जितना ज़्यादा हो सकता है आपने इसको शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ, अपने यूनिवर्सिटी के दोस्तों के साथ, अपने कोलीग्स के साथ। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो इन्फ्लुएंसर्स के स्कैम्स हैं, जो क्रिप्टो गुरुस के स्कैम्स हैं, उनसे बच सकें। ठीक है, क्योंकि कोई भी गुरु मैंने नहीं देखा पाकिस्तान में जो
इस तरीके से एक तो फ्री में चीज़ करवा रहा हो, दूसरा आपको रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर बता रहा हो बार बार, या सिखा रहा हो, चीज़ सिखा रहा हो, मछली पकड़ना सिखा रहा हो, ना कि मछली पकड़ के आपको बेच रहा हो। ठीक है, ऐसा कोई चक्कर नहीं। अगर वो खुद आपको मछली पकड़ना सिखा देगा तो खुद क्या खाएगा। और एक दूसरी अनाउंसमेंट है कि लास्ट मंथ में हमारी कोई ट्रेड नहीं लगी क्योंकि मार्केट डाउन थी। तो हमने क्या किया, एज वी आर योर लव वंस, हम आपको सच्ची दिल से प्यार करते हैं, तो हमने अपने पूरे प्रीमियम ग्रुप मेंबर्स को फ्री में नेक्स्ट मंथ दे दिया। लाइक मुझे 1-2 बंदों से सुनने को मिला था कि आप तो सॉरी कि आप तो मतलब अपना सिस्टम चलाते ही फीसों से हैं ये वो। मैं कहा चलो ठीक है, तुम्हारा ये जो वहम है ना ये मैं ऐसे दूर कर देता हूँ कि मैं किसी से भी नेक्स्ट मंथ की फ़ीस नहीं लूँगा। फ़ीस थी कितनी, सिर्फ $5 की, बड़ी अमाउंट नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो फ्री, तुम्हारा ये गिला भी दूर, तुम्हारा वहम भी दूर, चलने दो काम। ठीक है, इसके बाद लास्ट अनाउंसमेंट है और उसके बाद मैं इस वीडियो को बंद कर दूँगा। वो ये है कि हमारी आगे 2 प्लान्स हैं। एक प्लान है एयर ड्रॉप का। ज़ाहिरी बात है मेरी कम्युनिटी में मैक्सिमम लोग जो हैं वो $50 या $100 वाले हैं। $50-100 से ट्रेडिंग नहीं होती है, लेकिन इसके पास एक्सपीरियंस है, नहीं तो अकाउंट वॉश हो जाएंगे, लिक्विडेट हो जाओगे, स्पॉट में फंस जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम आपको एयर ड्रॉप्स की तरफ लेके जाएंगे और ऐसे एयर ड्रॉप्स होंगे जिसको सिंगल एयर ड्रॉप से भी आपकी अच्छी खासी, अगर वो लिस्ट होता है तो आपको अच्छा खासा देके जाएगा, क्योंकि ये टेस्ट नेट के और मेन नेट के सारे एयर ड्रॉप्स होंगे। दूसरा, हम आपको जो जितने भी आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर हैं, पाकिस्तान के हैं, चाहे वो इंडिया के हैं, चाहे वो अमेरिका के हैं, उनका ग्रुप आपको प्रोवाइड करेंगे विद $2 फ़ीस और विद $5 फ़ीस ईच। अगर आप पूरा बंडल लेंगे तो बंडल की फ़ीस में भी $5 to $10 हो, जिसमें आपको 5 से 10 ग्रुप मिलेंगे, जिसके रेगुलर सिग्नल्स जो उधर आएंगे वही आपको इधर मिलेंगे। और बहुत सारे ग्रुप हैं जिसमें मेन वकार ज़का का है $1250 का, इंस्पायर्ड एनालिस्ट का $60 का, और 3-4 और थे, उनका तो मुझे नाम भी नहीं पता, लेकिन सबकी फ़ीस अगर मिलाई जाए तो तकरीबन $3-4 हज़ार बन जाती है। ठीक है, तो हम आपको वो चीज़ सिर्फ $5 या $10 में प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है ताकि आप इनके स्कैम से भी बच सको, और अगर आप वाकई ही उनको सही समझते हो तो भाई ठीक है, फ़ीस देने की क्या ज़रूरत है उनको। इधर 2% या 10% फ़ीस पे करो और एंजॉय करो। ठीक है, तो इसी के साथ इस क्लास को ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स में ज़रूर अपना रिव्यू दिएगा, ताकि हम इससे मोटिवेशन हासिल करें और इस कोर्स को जितना लंबा हो सके लेके चल सकें। शुक्रिया।